अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। एक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है, कराची में पैदा हुआ और पाकिस्तान में रहता है। एक पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट पकड़ा गया है और वो बंदा यूएस में पकड़ा गया है और वो प्लॉट कर रहा था, वो प्लान कर रहा था कि यहाँ के पॉलिटिशियंस को मारने का, असैसिनेशंस का प्लान था उसके पास। और उसको एलिजिबली ये बातें सब आ रही हैं सामने और कहा जा रहा है, यानी रिपोर्ट्स आ गई। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसलिए कि अभी तो जब सारा केस चलेगा, लेकिन ये उस पर जो है उसको चार्ज कर लिया गया है। और पकड़ा किसने है? FBI और यहाँ की एजेंसीज के उन लोगों ने जिनको वो कुछ और समझ के उनको हायर करने की कोशिश कर रहा था। यूएसए में एक पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट को अरेस्ट कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की गई तो आसिफ रजा ने ये बयान दिया है कि जो भी पाकिस्तान पर या मुस्लिम उम्मा पर बुरी नजर डालेगा मैं उसका खात्मा कर दूंगा। लिहाजा उसे यूएस में प्लांट किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि जितने भी यूएस के बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। आसिफ रजा ने पुलिस को कहा है कि ये सब गंदे लोग हैं, ये दिमागी मरीज हैं, लिहाजा इनको खत्म कर देना ही बेहतर है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। अवैस, इस सारे मामले पर आप क्या कहेंगे कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ कुछ दिन पहले, गोली जो है उनके कान को छूकर निकल गई, वो बच गए, लेकिन अब इस सारे मामले में एक पाकिस्तानी को अरेस्ट कर लिया गया है और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी यूएस से इसी मकसद से आया था कि यूएस के बड़े बड़े लीडर्स को जो है वो ख़त्म कर सके। इसको हुक्म दिया गया है कि यूएस में जितने भी पाकिस्तानी दुश्मन हैं उनका खात्मा कर दे। ये सरासर झूठ है और कहा यह गया है कि ये इंडिया के पर्सन ने किया है। ठीक है। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रोपेगेंडा बनाया जाए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया भी जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया है या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उनको। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, मुस्लिम कंट्री है और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। लेकिन इस तरह के वाक़यात सिर्फ हमेशा पाकिस्तानियों को लेकर ही क्यों सामने आते हैं? अगर हम बात करें तो दूसरे ममालिक में इंडियंस भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं। इंडियंस को हम देखें तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम की CEOs जो हैं वो इंडियन हैं। लेकिन पाकिस्तानी हमेशा गधे एक्सपोर्ट करने में, भिखारी एक्सपोर्ट करने में, बाहर टेररिज्म फैलाने में क्यों ही पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं? बस एक तो कुछ ये खुद भी गंदे हैं पाकिस्तानी इस हवाले से देखा जाए, और कुछ इनको किया भी जाता है, जाहिर है। अब इस सारी चीज़ को देखते हुए कि गधे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या आप कह रहे हैं जैसे कि भिखारी ट्रांसफ़र किए जाते हैं यहाँ से वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें तो देखें तो आपके पास ये बुरी चीज़ें हैं कुछ। ऑलरेडी देखिए हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड एक लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। इवन कि अब आप देखें कि हम किसी भी मुल्क में जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को एक अलग से लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, उनकी अलग से चेकिंग की जाती है। एयरपोर्ट पर जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं बल्कि अगर आप थोड़ी सी नज़र इधर उधर डालें तो आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। और कहा यह जाता है कि अफ़गानिस्तान भी ये सारे काम करता है, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दों वाली बात है, ये सारी चीज़ जो है ओवरऑल की जाती है, सिर्फ पाकिस्तान ही इसमें मुलव्वस। सीन पता क्या, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों और मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है? ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है? वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ से अगर कोई जाता है यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? वी आर लविंग पीपल। वो थोड़े कहा कि इंडियन टेररिस्ट हैं। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। नहीं जी, ये तो नहीं है। पाकिस्तान लवली पीपल है, दहशतगर्द बनाने वाली किधर पीपल है? मुसलमान है, ठीक है, जज्बा इनके अंदर थोड़ा ज्यादा, लेकिन इनका मतलब ये थोड़ी है कहीं पे भी अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो, दुबई में अगर अटैक हो पाकिस्तान में ब्लेम कर दो, सऊदीया में अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो। ये तो रीजन सही नहीं है ना। सर, आपने देखा है कि पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर घेरा कितना तंग होता जा रहा है। कितने ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा के लिए सख्तियां कर दी हैं।
इवन के बहुत सारे ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान की कंपेन भी चल रही है। तो यही बात मैं आपसे कर रही हूँ कि पाकिस्तानी ही क्यों। सीन पता क्या है, यहाँ पे इस्लाम जज्बा ज्यादा है, इसलिए सब इस चीज को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना वो यार, मुस्लिम इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दबा दो, नीचे ले आओ। अच्छा, हर पाकिस्तानी जज्बे की बात करता है, ये किस किस्म का जज्बा है? इस्लाम पे मरने का जज्बा, अच्छा, पाकिस्तान के नाम पे मरने का जज्बा, अच्छा। इसी का नाम पाकिस्तानी पीपल है। तो पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा क्यों नहीं है? वो है ना, अगर कोई मौका मिलेगा तो करेंगे ना। ईरान के जो कासिम सुलेमानी को अमेरिका मारता है, पूरी दुनिया में कई मुसलमान कंट्रियां हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी का पकड़ा जाना कि हम भी उसका बदला लेंगे, उसके लिए कोशिश करना, इसको कैसे देखते हैं? क्यों है ये चीज़ में हर बार जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोई भी आतंकवादी घटना हो पकड़े जाते हैं? क्या सारे पाकिस्तानी को ऐसे ही हो रहे? दुनिया क्या पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में देखती है? तो सही देखती है? पाकिस्तानी ही निकलता है। अगर पाकिस्तानी नहीं भी होगा तो कोई मुस्लिम होगा। हमने देखा ये इसी तरह के वाकयात जो अभी हाल ही में लंदन में पेश आए, इंग्लैंड के अंदर वो फैल गए सारे। एशिया के मुसलमान हैं, तुर्की के हैं, मगर पाकिस्तानी ही क्यों हर जगह इन सब चीज़ों में? मुझे इस साइक को समझाइए। पाकिस्तान में उस वक्त जहाद को प्रमोट किया गया और बोला गया कि जी भाई आप जहाद करें, और उस वक्त उलमाए कराम ने, खासतौर पर मैं उनकी बात करूंगा, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि भाई आप अगर जहाद करेंगे, अगर आप उसमें जो दुश्मन लोग हैं उनको मारेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप मर जाएंगे, आप शहीद होंगे, तो आपको उसी वक्त 72 उरें और जन्नत और सारी चीज़ें फौरी तौर पर जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप देखें, इस्लाम के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि आम जो मुसलमान है उसके बारे में ये ख्याल है कि जब वो मरता है वो कब्र के अंदर जाता है और उसका एक नॉर्मल सा हिसाब किताब होके उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और क़यामत के बाद में उसका फाइनल हिसाब होगा और उसके बाद में उसको दोज़ख में या जन्नत में भेजा जाएगा। लेकिन शहीद जो जिहाद करता है, वो जंग करता है, उसके अंदर वो मारा जाता है, तो वो उससे कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उसको उसी वक्त डायरेक्ट जो है वो जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो इस वजह से जो मुसलमानों का एक माइंड सेट है, एक सोच है, वो ये चाहते हैं कि वो, उन्होंने बहुत सारे गुनाह किए, सारा उनको जो डराया हो जाता है कि आपने ये गुनाह किया आपको ये सज़ा मिलेगी, ये गुनाह किया ये सज़ा मिलेगी, तो वो एक सिंपल सी बात वो करते हैं कि भाई कोई इस तरह का काम कर ले, कोई इस तरह जहाद एक वाहिद ऐसा काम है कि जिसका इतना ज़्यादा रिवार्ड उलमाए कराम ने बताया है कि अगर आप जहाद में हिस्सा ले लेते हैं तो आपके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और अगर इस दौरान आपकी जान चली जाती है तो आपको सीधा जो है वो जन्नत के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस वजह से जो एक माइंड सेट है पाकिस्तानियों की या ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की, लेकिन पाकिस्तानी को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो यही सोच है कि हमने जहाद करना है, हमने जो है वो काफिरों को मारना है और हमने जो अपने गुनाह माफ करवाने और सीधा जन्नत में जाना है। महकमा इंसाफ ने 46 साल के आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद किया। The Department of Justice has indicted a Pakistani national who has ties to Iran for allegedly plotting to assassinate government officials on American soil.